नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। तो वही बात की जाए भाजपा की, जो कि तीसरी बार सरकार बनाने का मिशन लेकर चल रही है, यानी कि 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में सरकार बनाने का सपना भाजपा देख रही है। और इसी सपने को साकार करने के लिए बीजेपी हर मुमकिन प्रयास भी करती हुई नजर आई। लेकिन भाजपा के सामने विपक्ष बड़ी चुनौती ना बनकर बीजेपी के नेता ही एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, बड़ी समस्या बने हुए हैं, एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। बीजेपी के तमाम वो नेता जो अपने आप में दिग्गज कहलाते हैं, अपने आप में पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अपने आप में अपने अपने क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं, वर्चस्व रखते हैं, और कहीं ना कहीं भाजपा को उन नेताओं के क्षेत्र में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं उन नेताओं की नाराजगी भी अब बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी के सीनियर लीडर, जिनको भाजपा ने नजरअंदाज करने का प्रयास किया, भाजपा ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी को अपनी यही कोशिश जो है बड़ी गलती के रूप में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक नेता कहीं ना कहीं पार्टी से किनारा किए हुए हैं, लगातार पार्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं कर रहे। तो ऐसे में बीजेपी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां चुनाव की तारीखें, चुनाव का दिन नजदीक आता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नाराज होने वाले, नाराजगी जताने वाले नेताओं की संख्या भी घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी अभी बीच मझधार में फंसी हुई है, अपने नेताओं के चंगुल में फंसी हुई है, अपने नेताओं की नाराजगी में फंसी हुई है, और कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। लेकिन भाजपा को अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से नेता हैं जो फिलहाल भाजपा से नाराज चल रहे हैं, आखिर वो कौन से सीनियर लीडर हैं जिनके नाराज होने से, जिनकी नाराजगी से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ा जो है फर्क पड़ने वाला है, बीजेपी को बड़ा झटका जो है लग सकता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें नाम आता है अहिरवाल क्षेत्र के बड़े और दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह जो कि पहले कांग्रेसी नेता थे, लेकिन 2014 से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब भाजपा में आते लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और बीजेपी से लगातार तीसरी बार जो है गुड़गांव लोकसभा सीट पर सांसद भी बने, और साथ ही हरियाणा प्रदेश में लगातार 6 बार सांसद बनने वाले नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि एकमात्र राव इंद्रजीत सिंह ही लगातार 6 बार सांसद बने हैं। इसके अलावा यह कारनामा अब तक कोई भी नेता हरियाणा प्रदेश में नहीं कर पाया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि 6 बार सांसद बनना एक अलग बात है, लेकिन उससे हटकर भी राव इंद्रजीत सिंह सबसे ज्यादा समय तक राज्य मंत्री पद पर रहने वाले, लगातार 3 बार राज्य मंत्री बनने वाले नेता भी बन चुके हैं, जो कि तीसरी बार जीतने के बाद भी 2024 के चुनाव में फिर गुड़गांव लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद भी केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, जिससे यह साफ संकेत नजर आता है, यह जो है स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह के सहारे अहिरवाल क्षेत्र को नजरअंदाज करने का काम कर रही है। राव इंद्रजीत सिंह का राज्य मंत्री बने रहना, राव इंद्रजीत सिंह की जगह पहली बार सांसद बने मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री का ओहदा मिलना और साथ ही कई अहम मंत्रालय भी सौंपना कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा साफ दर्शाता है कि बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को किसी भी सूरत में आगे बढ़ने से रोकना चाहती है, आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। और कहीं ना कहीं अहिरवाल की अगर बात की जाती है तो यह वो क्षेत्र है जिसने 2014 में बीजेपी को बहुमत प्राप्त करने में सबसे अहम रोल निभाया, क्योंकि हरियाणा सरकार जब 2014 में बनी बहुमत के साथ, तो उसमें अहिरवाल क्षेत्र ने अपनी सभी सीटें जिताने का काम किया। 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो 2019 के चुनाव में भी बीजेपी की सरकार गिरते गिरते बची, वो भी अहिरवाल क्षेत्र के सहारे ही, क्योंकि मात्र 2 से 3 सीटें ही कम हुई और इसके अलावा सभी सीटें फिर जो है बीजेपी के झोली में डालने का काम अहिरवाल क्षेत्र ने किया, दक्षिण हरियाणा ने किया। इसके बाद अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 की, तो इस चुनाव में जहां बीजेपी मध्य हरियाणा और उत्तरी हरियाणा में
कई लोकसभा सीटें हार गई, करीब हरियाणा की 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं अहिरवाल क्षेत्र की बात की जाए तो तीनों की तीनों सीटों पर बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज करने में सफलता हासिल कर ली, जिससे यह साफ हो जाता है कि अहिरवाल क्षेत्र बीजेपी का भरपूर साथ दे रहा है। अहिरवाल क्षेत्र पूर्ण समर्थन जो है भाजपा का 2014 से लगातार करता आ रहा है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अहिरवाल क्षेत्र के नेताओं को आगे बढ़ने से रोकती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी आपने कई कार्यक्रमों में भी देखी होगी। स्पष्ट जो उनके बयान भी सबके सामने है कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि अहिरवाल क्षेत्र में उनके केंद्रीय मंत्री ना बनने के चलते नाराजगी तो है, और कहीं ना कहीं यही बात भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद और राव इंद्रजीत सिंह के घनिष्ठ मित्र, करीबी दोस्त चौधरी धर्मवीर सिंह भी कह चुके हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को मंत्री ना बनाना केंद्र में बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है, और कहीं ना कहीं अब की बार इस गलती का खामियाजा विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं यह बात सच भी है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र की लगभग हर सीट के ऊपर अपना प्रभुत्व रखते हैं, वर्चस्व रखते हैं। अधिक नहीं तो कम से कम कुछ हजार वोटों का फेरबदल राव इंद्रजीत सिंह अपने इशारे पर कर सकते हैं। इतना जो है मादा, इतना जो है दम, इतनी ताकत जो है राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल क्षेत्र में रखते हैं। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी का स्पष्ट संदेश यही है कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह भी एक अलग से मिशन लेकर चल रहे हैं। वो पूरे हरियाणा में, हर जिले में, हर हलके में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं, समर्थकों से जो है बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, आगे की रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह बात बीजेपी को अब सबसे ज्यादा खटकती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का इस तरीके से अपने दक्षिण हरियाणा को छोड़कर, अहिरवाल क्षेत्र को छोड़कर पूरे हरियाणा का भ्रमण करना, पूरे हरियाणा में एक अभियान के तहत कार्यक्रम करना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है, बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है, और बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह अपने कार्यक्रमों के माध्यम से क्या तो संकेत दे रहे हैं और क्या कुछ जो है बताना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह का इशारा स्पष्ट है कि केंद्रीय मंत्री ना बनाए जाने से अहिरवाल क्षेत्र में नाराजगी है, और कहीं ना कहीं वो खुद भी नाराज हैं, क्योंकि लगातार 3 बार सांसद बनने के बाद भी उनको केंद्रीय मंत्री का पद, केंद्रीय मंत्री का रैंक नहीं मिला और राज्य मंत्री पर ही सीमित कर दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे भाजपा नेताओं की, तो और भी अन्य कई भाजपा नेता हैं जो कहीं ना कहीं नाराज है, और उनकी नाराजगी का सीधा प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में दूसरा जो बड़ा नाम है वो अनिल विज का, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा प्रदेश के। जब से मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और उस कुर्सी के ऊपर नायब सिंह सैनी काबिज हुए हैं, तभी से जो है अनिल विज को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि अनिल विज एक प्रखर नेता है जो कहीं ना कहीं गलत के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते हैं, चाहे गलत उनकी ही पार्टी, उनकी ही सरकार क्यों ना कर रही है, और कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा अब अनिल विज को भुगतना पड़ रहा है। अनिल विज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अनेकों बार कह चुके हैं कि पार्टी कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज कर रही है, पार्टी उनको महत्व नहीं दे रही। वो पार्टी के सीनियर लीडर है, पार्टी द्वारा उनको तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन जो महत्व मिलना चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं यह भी स्पष्ट है कि नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में अनिल विज को छोड़कर कई पुराने नेताओं को शामिल कर रहा है, उसके साथ ही कई नए नेताओं को भी मंत्री पद देना, यह दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अनिल विज को नजरअंदाज तो कर रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं अनिल विज को काटने का काम तो कर रही है, बीजेपी कहीं ना कहीं, हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं अनिल विज को खुदे लाइन लगाने का, साइड लाइन करने का काम कर रही है। हालांकि अनिल विज की नाराजगी का प्रभाव लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि अनिल विज ने इलेक्शन कैंपेन से किनारा कर लिया। वो सिर्फ अपने हलके तक सीमित हुए, अपने हलके में ही पार्टी के लिए कुछ प्रचार प्रसार किया, इसके अलावा किसी भी जनसभा में, किसी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, और ना ही बीजेपी की कैंडिडेट अंबाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया को लेकर प्रचार प्रसार ज्यादा उन्होंने किया। तो ऐसे में स्पष्ट है
कि अनिल विज के साथ ना मिल पाने के कारण बंतो कटारिया को हार का सामना करना पड़ा। बंतो कटारिया हार का ग्रास बन गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि अनिल विज का प्रभाव जो कि उत्तरी हरियाणा के साथ साथ पूरे हरियाणा में रखते हैं। हालांकि अनिल विज के समर्थक, अनिल विज के अनुयायी, अनिल विज के चाहने वाले पूरे हरियाणा में ही देखने को मिल जाएंगे, हर जिले के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि अक्सर आपको गाहे बगाहे अनिल विज की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि अनिल विज जिस तरीके से जनता दरबार लगाते थे, अनिल विज जिस तरीके से पूरे हरियाणा की जनता की समस्याएं सुनते थे और तुरंत प्रभाव से उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, संबंधित अधिकारी को अगर सस्पेंड तक करना पड़ा तो तुरंत प्रभाव से कर देते थे। और उनके इसी गब्बर अवतार के चलते वो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में अपनी एक बेहतरीन छवि बना पाए। जिस समय हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के हर नेता का विरोध हो रहा था, उस समय वही विरोध करने वाली जनता अनिल विज को भाजपा के अंदर एक नंबर का, अनिल विज को भाजपा के अंदर सबसे बेहतरीन मंत्री भी बताती थी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अनिल विज की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं भाजपा के अन्य बड़े नेताओं को रास नहीं आई और कहीं ना कहीं उसी को धूमिल करने के लिए, अनिल विज के पॉपुलैरिटी को घटाने के लिए, अनिल विज के रुतबे को कम करने के लिए बीजेपी ने यह सारे प्रयास किए ताकि अनिल विज को जो है एक साइड किया जा सके और भाजपा जो अपने मंसूबों पर आसानी से कामयाब हो सके। लेकिन अनिल विज जो कि लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका भाजपा को खाना पड़ा, तो ऐसे में उत्तरी हरियाणा में अनिल विज की नाराजगी का प्रभाव विधानसभा चुनाव में भी देखना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे बड़े नेता की, तो उनका नाम है रामविलास शर्मा। प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार भाजपा के रह चुके। जिस समय कोई कमान संभालने वाला नहीं था, उस समय के भाजपा के नेता और उस समय के भाजपा के विधायकों में गिने जाते हैं, इनकी गिनती की जाती है। हरियाणा भाजपा में कहीं ना कहीं सबसे सीनियर लीडर्स में इनका नाम आता है और ऐसे में इतने बड़े नेता को भी बीजेपी के द्वारा, हरियाणा भाजपा के द्वारा नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा कर रहा है कि बीजेपी को अब इन पुराने नेताओं की, जो कि किसी समय मनोहर लाल खट्टर के रास्ते का रोड़ा थे, रास्ते का कांटा बने हुए थे, उनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती है। और यही कारण है कि मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री रहे तब भी अपने रास्ते के सभी रोड़ों को, सभी कांटों को निकालते हुए नजर आए। अब केंद्र की राजनीति में जाने के बाद, केंद्र की राजनीति में जाने के बाद जब उनका रुतबा, उनका कद और उनकी पावर बढ़ चुकी है, तो अपनी पावर का भरपूर इस्तेमाल करके हरियाणा की राजनीति में दखल अंदाजी तो कर रहे हैं, साथ ही कहीं ना कहीं तमाम जो रोड़े उनके रास्ते के थे, जो थोड़ा बहुत अपना प्रभुत्व भी बचाए हुए थे, उसको भी खत्म करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। ऐसे ही और भी अनेक नाम, चाहे उसमें कैप्टन अभिमन्यु का ही नाम क्यों ना शामिल हो, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए उन नेताओं की जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जो हरियाणा प्रदेश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा में आने के बाद वो तो बीजेपी की कसौटी पर खरा उतरे, लेकिन भाजपा उनकी उम्मीदों पर 1% भी खरा नहीं उतर पाई। जिसके उदाहरण के तौर पर कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया जा सकता है, जिनको शुरुआत से ही नजरअंदाज किया जा रहा है। ना उनको लोकसभा चुनाव में टिकट मिला, ना उनके बेटे को मंत्री बनाया गया। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने राजस्थान चुनाव में भाजपा को सरकार बनाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में प्रचार प्रसार के दम पर कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा को लगभग 2 दर्जन सीटें जितवाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई को उनकी मेहनत का फल नहीं मिला। तो ऐसे में तमाम वो बड़े चेहरे, तमाम वो बड़े नेता और तमाम वो पुराने भाजपा के जो लंबे अरसे से बीजेपी को सींचते आ रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज चल रहे हैं, अपनी ही पार्टी से, अपनी ही सरकार से और अपने ही शीर्ष नेतृत्व से, बड़े नेताओं से नाराज चल रहे हैं, खफा चल रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर इस नाराजगी को खत्म नहीं किया गया, अगर इस नाराजगी को नहीं दबाया गया, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, एक बड़ी मुश्किल बन सकती है। और कहीं ना कहीं बात चाहे अनिल विज की हो, बात चाहे राविंद्रजीत सिंह की हो, बात चाहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा की हो, बात चाहे कैप्टन अभिमन्यु की हो, कुलदीप बिश्नोई की हो, या फिर ओम प्रकाश धनखड़ की ही बात
क्यों ना हो, तमाम जो नेता फिलहाल भाजपा से खफा चल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से उनको घर बैठाने का काम किया जा रहा है, इस बात से वो नाराज चल रहे हैं। तो उनकी नाराजगी का कितना जो है प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, कितना जो उनकी नाराजगी का फर्क भाजपा के चुनाव पर पड़ने वाला है, ये राय जो है हरियाणा प्रदेश की जनता भी अपनी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।